नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं अधिराज। आइए अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगरवासियों को दी सौगात। नीलेट के महानिदेशक डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी ने साइबर सुरक्षा चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर आयोजित कार्यशाला का किया उद्घाटन। मत्स्य जीवी सहकारी समिति के चेयरमैन और एसपी साउथ ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। एक राष्ट्र एक चुनाव के दृष्टिगत भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित परिचर्चा में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, बार बार चुनाव देश की प्रगति में है बाधक। विकसित भारत निर्माण के लिए देश में होना चाहिए एक साथ चुनाव। और अब गतिविधियां विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन की सौगात आज गोरखपुर को दी। कचरा प्रबंधन के लिए मॉडल सिटी के रूप में विकसित हो रहे गोरखपुर के नगरवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन के निर्माण पर लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसकी क्षमता प्रतिदिन लगभग 200 टन कूड़ा निस्तारण करने की है। जीटीएस के माध्यम से महानगर के 40 वार्डों का कूड़ा निस्तारित किए जाने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। जो घर घर में कूड़ा इकट्ठा होता है, अक्सर होता क्या था कि लोग अपने घर के कूड़े को सड़क पे फेंक देते थे, नाली में डाल देते थे। नाली में डालते थे तो नाला बंद होता था, जल निकासी नहीं हो पाती थी, सड़कों पे पानी बहता था, गंदगी दिखती थी, मच्छर होते थे और मच्छर होंगे तो बीमारी भी होगी। इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, डेंगू, ये सभी बीमारियां मच्छरों से ही पैदा होती हैं। और यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने जो एक टारगेट दिया, एक लक्ष्य दिया कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, यानी जीवन की उच्च गुणवत्ता उसे मिले। इसके लिए आवश्यक है कि उस व्यक्ति के लिए उस प्रकार का वातावरण बनाया जाए, समाज के लिए उस प्रकार का वातावरण बनाया जाए। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का अभियान प्रारंभ हुआ। क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के लिए एक देश के सामने लक्ष्य तय किया गया। 2070 तक भारत नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। नेट जीरो का मतलब कार्बन उत्सर्जन को जीरो तक पहुंचाने का कार्य करेगा। और इस दिशा से जो अभिनव प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उस अभिनव प्रयास के परिणाम स्वरूप आज स्मार्ट सिटी की परिकल्पना सामने आई है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्था के महानिदेशक डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी ने साइबर सुरक्षा चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यशाला MMUT के सभागार में संपन्न हुई। शिक्षाविदों, उद्योग विशेषज्ञों, सरकारी अधिकारियों और विभिन्न तकनीकी पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों ने भाग लिया। कार्यशाला में महाप्रबंधक डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी ने साइबर खतरों में वृद्धि, डेटा उल्लंघन, रैंसमवेयर हमले और कुशल साइबर सुरक्षा विषय पर विस्तार से चर्चा की। तो मैंने डिजिटल इकोसिस्टम की बात करती हूँ, सब कुछ आता है जहाँ पे भी इंटरनेट के द्वारा डेटा का आदान प्रदान हो रहा है या उसके बिना भी हो रहा है किसी डिजिटल डिवाइस माध्यम से, तो वो पूरा डिजिटल। तो उस पूरे इकोसिस्टम को कैसे सुरक्षित किया, उसमें क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं, कहाँ ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जहाँ अटैक हो सकते हैं, तो उनको समझना, उसको सुरक्षित करना, इसका बारे में जो बात होगी वो डिजिटल इकोसिस्टम या डिजिटल। स्वास्थ्य विभाग अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर काम करेगा। इसी क्रम में एम्स गोरखपुर के हेल्थ
डेमोग्राफिक सर्विलांस सिस्टम स्थापित करने को लेकर आज तक प्रतिनिधिमंडल ने सीएमओ से मुलाकात की। सीएमओ ने आश्वस्त किया कि स्वास्थ्य विभाग एम्स गोरखपुर के सभी शोध कार्यों में आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा। एम्स में अगर कोई आवश्यकता है किसी चीज़ की जो हम एनएचएम से सपोर्ट कर सकते हैं या वहाँ पर उसकी आवश्यकता है तो उसको कैसे हम और अच्छे से चला सकते हैं, इसके बारे में बात किया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी जो विभिन्न रिसर्च एक्टिविटीज़ होती हैं, उन रिसर्च एक्टिविटीज़ के बारे में भी हम लोगों ने बात किया कि कैसे हम लोग आपसे सहयोग कर सकते हैं। तो हमारे साथ वहाँ पर एसपीएम डिपार्टमेंट के लोग और गायनी डिपार्टमेंट के लोग भी थे। साथ साथ वहाँ पे एक मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर भी खुला हुआ है, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया कि किस तरह से उसको और अच्छा बनाया जा सकता है। और इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से बात किया और उम्मीद है कि इस तरह से हम लोग के आपसी उससे और भी जनता को यहाँ काफ़ी फ़ायदा होगा और हम लोग और अच्छे से काम कर पाएंगे साथ। मत्स्यजीवी सहकारी समिति के चेयरमैन बीरू साहनी और एसपी साउथ जितेंद्र कुमार ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। एसपी साउथ ने कहा कि बोर्ड परीक्षा में सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राएं उत्तीर्ण रहीं, जिससे पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ रहा है। देखिए, ये चारपानी गांव में और जो निषाद एजुकेशन के द्वारा जो क्षेत्र के जो मेधावी छात्र हैं जिनके द्वारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स से जो उत्तीर्ण हुए हैं उनको आज सम्मानित किया गया है और काफ़ी संख्या में हैं बच्चे जो अच्छे मार्क्स लाके यूपी बोर्ड में और इन्होंने क्षेत्र का नाम भी रोशन किया है। साथ ही जो ज़िले में सेकंड टॉपर आलोक उनको भी यहाँ पे सम्मानित किया गया है और कोशिश यही है कि एजुकेशन शिक्षा के माध्यम से क्षेत्र में जागरूकता और ये जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़कर देश का नाम रोशन करेंगे उनके लिए इनको उज्जवल भविष्य की कामना दी गई। संभव समाधान दिवस में नगर निगम से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं पर अपर आयुक्त दुर्गेश मिश्र ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। आज मात्र 4 मामले संभव समाधान दिवस में प्रस्तुत हुए। नगर निगम गोरखपुर द्वारा जो प्रत्येक मंगलवार को संभव समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है तो उसी का आयोजन किया गया है और आज कर विभाग से संबंधित कुछ अतिक्रमण से संबंधित शिकायतें हम लोग के समक्ष आई हैं, जिसको संबंधित विभागाध्यक्षों को संदर्भित कर दिया गया है कि यथाशीघ्र नियमानुसार उसका जो है निस्तारण करा दिया जाए ताकि जनता की समस्याओं का समय से समाधान हो सके। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन उमंग द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में 30 महिलाओं और पुरुषों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। संस्था के अध्यक्ष रेणु कंदोई ने बताया कि 1 यूनिट रक्त से 3 जिंदगियां बचाई जा सकती है। हर साल संस्था इस प्रकार का रक्तदान शिविर आयोजित करती है। अपनी अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन जो कि नई उमंग के नाम से हमारा गोरखपुर में सभा में पहचान है हमारी, हमने सरोवर पोर्टिको के साथ मिलकर आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। हम लोग अक्सर ही ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और आज के समय में जैसे कि इतनी ज़्यादा बीमारियां हैं, लोग परेशान होते हैं ब्लड के लिए, तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। इससे अपनी भी हेल्थ ठीक होती है और रक्तदान तो महादान है। एक राष्ट्र एक चुनाव के दृष्टिगत भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित परिचर्चा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधक है। विकसित भारत बनाने के लिए पूरे देश में एक साथ चुनाव होना चाहिए। कितनी धन संपदा इकट्ठा की है और किसी भी देश की महानता का आकलन इस बात से भी नहीं किया जा सकता कि उस देश ने कितनी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी की है। किसी देश की महानता का आकलन इस बात से किया जा सकता कि उस देश में रह रहे हमारे युवाओं के अंदर, हमारे भाइयों और बहनों के अंदर, हमारे नागरिकों के अंदर देशभक्ति का जज्बा कितना है ये उस पर निर्भर करता है। और अब हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।